हेलो दोस्तों, तो आज हम फार्मिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं। और इसका पहला एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें। अगर देख रखा है तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हिराकू है उसने एक नए विलेज को बनाया था, माइनोटॉर्स और ग्रूव्ड वर्ल्ड्स को रखा जा सके। लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। दरअसल उन्होंने जो घर बनाया था वो उनकी साइज के मुताबिक काफी छोटा बन गया था। तो अब इनके सामने एक नई चुनौती खड़ी होती है और वो ये होता है कि इन्हें अब फिर से एक घर बनाना है ताकि ये लोग माइनोटॉर्स और उन दूसरे लोगों को उस घर में रख सकें। और इस बात को लेकर इन लोगों ने एक मीटिंग बिठाई होती है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने हिराकू को, और उसने मीटिंग के अंदर सभी ग्रुप के लीडर्स को बुलाया होता है, जिसमें से पहला लीडर माइनोटॉर से होता है और दूसरा ग्रूव्ड होती है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं और हिराकू जो है वो इनसे काफी फॉर्मल बात करने का ट्राई करता है। पर जो ग्रूव्ड होती है वो कुछ ज्यादा ही हिराकू से प्यार से बात कर रही होती है, यानी कि काफी रिस्पेक्ट के साथ। जो हिराकू बोलता है कि देखो तुम इतना ज्यादा फॉर्मल मत हो मेरे साथ, यानी कि तुम काफी आराम से बात कर सकती हो। लेकिन जो ग्रूव्ड होती है वो हिराकू को मेयर मेयर करके बात कर रही होती है और उसे काफी रिक्वेस्ट और काफी रिस्पेक्ट से बात कर रही होती है। हिराकू को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रही है। लेकिन तभी हिराकू बोलता है देखो मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है ताकि हम बात कर सकें तुम लोगों को लेके कि तुम लोग कैसे यहाँ पे सेटल हो सकते हो, कैसे रहोगे और कहाँ रहोगे। वो बोलती है बिल्कुल, और आप जैसा बोलेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यानी जो अपनी ग्रूव्ड है वो हिराकू को बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो करने वाली है। फिर वो बोलता है अच्छा देखो तुम बस थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। मैं तुम्हें 3 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो कि तुम तीनों ग्रुप के लोगों को देखेंगे, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस कराता है अपने नाव को, और वो बोलता है जो नाव है वो माइनोटॉर्स के साथ रहेगा, उन्हें गाइड करेगा कि कैसे क्या करना है क्या रखना है। और फिर वो लेल्टियासी को इंट्रोड्यूस कराता है जो कि ग्रूव्ड के साथ रहने वाली है, यानी उनके ग्रुप के साथ, ताकि वो उन्हें बता सके। और फिर हम देखते हैं मामू को, और वो वुड स्पिरिट्स के साथ रहने वाली है, यानी उन्हें सब कुछ सिखाने वाली है कि कैसे क्या करना है, कहाँ रहना है। उनके लिए सारी जगह नहीं है। तो ये लोग अब बोलते हैं ठीक है यहाँ तक तो सब कुछ हो गया, तो अब आगे का क्या प्लान है। वो बोलता है ठीक है अब आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग 2 नए विलेज का निर्माण करने वाले हैं। तो हम लोग उसी जगह पे जाएंगे और विलेज 2 और विलेज 3 का निर्माण करेंगे ताकि तुम लोग वहाँ पे काफी आसानी से रह सको। और ये लोग दोनों विलेज का मार्किंग करते हैं और फाइनली ये लोग गुड्स के अंदर पहुंच चुके होते हैं। और हम देखते हैं हिराकू को, और उसके साथ वे दोनों एल्फ भी होती हैं। और वे लोग बात करते हैं देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे रोड्स बनाना होगा और उसके साथ इरिगेशन चैनल भी बनाना होगा ताकि हम पानी को काफी आसानी से विलेज तक पहुंचा सकें और एक विलेज को दूसरे विलेज से कनेक्ट कर सकें। और हिराकू बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे अकेला काम करूंगा तो काफी देर हो जाएगा, तो इसलिए वो लेस्टिस मैन से बोलता है। और उसके साथ यहाँ एक और लड़की होती है और ये दोनों मिलके सच में एक ड्रैगन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और हिराकू बोलता है कि अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ पहले, मुझे पूरे जंगल को बर्बाद नहीं करना है, हमें बस एक रास्ता बनाना है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। मेरा मतलब है एक विलेज से दूसरे विलेज को कनेक्ट कर सके। और वैसे भी तुम लोगों का जो डायरेक्शन है वो काफी गलत है, यानी हमें उस तरफ नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ाना है। और फिर दोनों लड़कियां जो है वो आपस में ही बात को थोड़ा ज्यादा ही ईगो पे ले लेती हैं, यानी वे दोनों रास्ता को क्लियर करती हैं और बस वो देख रहे हैं कि कौन कितनी जल्दी रास्ते को बना लेता है। लेकिन तभी हिराकू इन्हें शांत कराता है कि देखो तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, तुम लोग पूरे जंगल को इस तरीके से बर्बाद कर दोगे। और इन्हें शांत कराने के चक्कर में जो हिराकू है वो डांस करने लगता है और लोग बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है लेकिन आप डांस क्यों कर रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हिराकू को, और वो अपने बाकी के रेसेस से बात कर रहा होता है और वो उन्हें सच में उस जगह के बारे में समझा रहा होता है कि कहाँ से रिवर पास होने वाला है, कहाँ से रोड पास होने वाला है और कहाँ पे तुम्हारा घर होने वाला है। और ये लोग काफी मेहनत से रिवर को बनाने में लग जाते हैं। और इधर हम देखते हैं अपनी इन दोनों लड़कियों को जो कि अपना अलग काम कर रही होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो इनका घर होता है वो बन के तैयार हो जाता है। और हम सबसे पहले देखते हैं माइनोटॉर्स के घर को, यानी ये बड़े वाले जाइंट्स घर को। और हिराकू घर के अंदर होता है और बोलता है अरे इनकी जो टेबल्स और चेयर है वो सच में बहुत बड़े हैं, मेरा मतलब है कि इतने बड़े कि तुम इन्हें देख के बोल ही नहीं सकते हो कि ये चेयर और टेबल हैं, यानी सच में ये काफी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन जो भी है अब मुझे काफी खुशी है कि तुम लोग काफी आसानी से इस घर में रह सकते हो क्योंकि ये घर तुम लोगों के साइज का है। तभी अपने जो माइनोटॉर्स का लीडर है वो बोलता है हाँ बिल्कुल, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं हिराकू की वाइफ को, और वो अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है और अचानक से एंट्री होती है अपनी एन की, और वो बोलती है कि आपके लिए हम कुछ लेके आए हैं, मतलब वो कपड़े लेके आई होती है। और वे लोग इस कपड़े को देख रहे होते हैं और जो अपनी हिराकू की वाइफ है उसे काफी अच्छा लग रहा होता है, मतलब कपड़े अच्छे लग रहे थे और वे लोग बात कर रहे होते हैं। और फिर वापस से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हिराकू को, और वो इस बार ग्रूव्ड के साथ होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि हमने तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सा घर नहीं बनाया है, मतलब ये कि वो थोड़ा असम्बल टाइप का है ताकि तुम लोगों को आने जाने में और रहने में दिक्कत ना हो। तो तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है। ग्रूव्ड बोलती है बहुत ही बढ़िया है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। वो बोलता है काफी अच्छी बात है, और हाँ डोर्स का क्या, तुम डोर्स में क्या लगाने वाले हो। वो बोलती है देखो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल डोर लगाएंगे तो मुझे उसमें काफी दिक्कत होगी, मतलब बार बार खोलने और बंद करने में वो टूट जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे कर्टेन का यूज करने वाले हैं ताकि हम काफी आसानी से अंदर और बाहर कर सकें। लेकिन जो हिराकू होता है वो बोलता है ये काफी बढ़िया, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फिर से अपने हिराकू की वाइफ को, और वो अपने बच्चे से परेशान होती है क्योंकि वो रो ही जा रहा होता है। तभी जो अपनी एन होती है वो बोलती है एक काम करो, तुम उस बच्चे को मुझे दो, मैं उसे चुप करा देती हूँ। और वो बोलती है अच्छा, और तुम ये कैसे करोगी। एन बोलती है बस रुको तो सही, और एन सच में उसे चुप करा देती है। और ये चीज देख के हिराकू की वाइफ होती है उसे थोड़ा शॉक
शॉक लगता है कि आखिर इसने करा तो करा कैसे, इस बच्चे को इसने चुप कैसे करा दिया, ये तो वैसे चुप ही नहीं होता है। वो बोलती है बस वो एक सीक्रेट है। और इसके बाद हमें थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम हिराकू को देखते हैं और वो हमें बता रहा होता है कि जो विलेज है वो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है और वो ये है कि हमने अभी तक इस विलेज का नाम नहीं रखा है। अभी तक हम उसे विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 करके बुला रहे हैं। तभी हम देखते हैं रिया, टिया और क्रोम को, और ये सब मिलकर बात कर रही हैं। और जो क्रोम होती है वो अभी भी मैप समझाने में लगी हुई होती है। वे बोलते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें विलेज के नाम को लेकर सोचना होगा। और तभी ये लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, हम उन तीनों विलेज के नाम को उनके मेयर्स के नाम के ऊपर रख देते हैं। जैसे जो पहला विलेज है उसका मेयर अपना हिराकू है, तो हम उसके नाम से रिलेटेड विलेज का नाम रखेंगे। तभी हिराकू बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन विलेज को विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 कह के ही बुलाना चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छा ऑप्शन है। वो बोलते हैं कि हाँ ये बात भी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है अपने वुड स्पिरिट की, और वो बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या, तुमने तो सबको घर दे दिया, लेकिन हम तो अभी भी बेघर हैं। हिराकू बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग वैसे भी घर के अंदर नहीं रहते हो, तो तुम लोग एक काम करो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दी जाए, ताकि तुम लोग सब जगह नजर रख सको और तुम लोग हमें इन्फॉर्म कर सको, क्योंकि तुम लोग टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हो, यानी एक दूसरे से। तो तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुम लोगों को काफी अच्छी जगह लगा दूं, पूरे जगह में घुमा के, तो अगर हमारे विलेज पे कोई भी खतरा होगा तो तुम काफी जल्दी हमें बता पाओगे और हम प्रिपेयर कर पाएंगे। वे बोलते हैं कि हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। और फाइनली ये लोग भी मान चुके होते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये लोग कुछ मॉन्स्टर की बात कर रहे होते हैं, यानी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इन लोगों को तकलीफ देने वाले होते हैं। तभी हिराकू बोलता है कि एक मिनट, जो माइनॉट्स हैं वो हंटिंग के लिए जाने जाते हैं, वो काफी आसानी से हंटिंग तो कर ही सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और फिर वो आगे बताता है कि लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि लड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब कि वो खुद को भी डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। तो हमें इस पूरे चीज को दो पार्ट में बांटना होगा, यानी कुछ ऐसे लोग जो कि फार्मिंग के ऊपर ध्यान देंगे और कुछ ऐसे जो कि फाइट करेंगे। और तभी जो अपनी टिया होती है वो भी अपने बंदे को बोलती है कि हाँ, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने डिफेंस को और मजबूत करना होगा, मतलब कि जाबुटोन और कुरो की हेल्प लेनी होगी। वो बोलता है कि ये काफी बढ़िया बात है, क्यों ना हम उन्हें इसके लिए यूज करें। और वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इसे यूज करने वाले हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो फार्मिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं दूसरे विलेज के अंदर, और जो सीड्स इन्होंने बोया होता है वो उग ही नहीं रहे थे। और ये चीज देख के जो हिराकू है वो परेशान होता है। वो बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक इसे बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये बाहर आ नहीं रहा है। हो सकता है कि मैंने जो सीड्स उगाए थे वो अभी के मौसम के अकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास कुछ एक्सेप्शनल चीजें थी जो कि मैंने यूज करा था, जिसकी वजह से जो प्लांट्स थे वो काफी जल्दी ग्रो हुए थे और उनमें काफी जल्दी फ्रूटिंग्स आई। लेकिन तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, मतलब कि जो हिराकू है उसके पास अलमाइटी फार्मिंग टूल्स की पावर होती है और वो उसी का यूज करके फार्मिंग करता है। और फिर वो बोलता है देखो वो पावर सिर्फ मेरे पास है, तो वो तुम लोग यूज नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और सोचना होगा। तभी जो माइनॉट्स का लीडर होता है वो बोलता है एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग वीट को उगाएं, क्योंकि यहाँ पे ठंड आने वाली है और वीट जो है वो गर्मी के आते आते पक चुका होगा और मुझे फसलों का थोड़ा बहुत आइडिया है। और ये बात सुन के लोग काफी खुश होते हैं, बोलते हैं कि हाँ अगर तुम्हें आइडिया है तो हम वही करने वाले हैं। और वे लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे वीट को उगाने वाले हैं और वे लोग वीट को बोना चालू करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दो मूर्ति को और बताया जाता है कि ये जो दोनों मूर्तियां हैं वो एक गॉड ऑफ एग्रीकल्चर की और एक गॉड ऑफ क्रिएशन की है, और उसके लिए ये लोग एक साइन बनाने वाले हैं। और तभी जो अपना माइनोटोस होता है बोलता है कि बिल्कुल तुम्हारी सोच काफी अच्छी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो हिराकू होता है वो एक्सप्लेन करता है कि जो ग्रूव्ड की टीम है वो काफी अच्छा काम कर रही है। उनका मेन काम हो गया है अब वो एक विलेज से दूसरे विलेज में गुड्स को कैरी करती है, यानी जो भी सामान होता है उसे वो काफी जल्दी कैरी कर पाती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो आधी घोड़े की बनी होती है और आधी ह्यूमंस की होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ग्रूव्ड को, और वो अपने हिराकू से मिलने गई होती है। और हिराकू बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास एक घोड़ा है और मैं उसकी राइड करना चाहता हूँ, लेकिन वो घोड़ा मुझे राइड करने नहीं देता है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो आप मेरी राइड कर लो, मतलब मैं भी तो घोड़ा ही हूँ। और वो सच में हिराकू को अपने ऊपर राइड करवाती है। और तभी हिराकू के घोड़े को दिखाया जाता है, जिससे ये चीज अच्छी नहीं लगती है। उसके मालिक किसी और को राइड कर रहे हैं, उसे कैसे बर्दाश्त होगा। और हम अगले दिन उस घोड़े को देखते हैं और वो ऑलरेडी तैयार होता है हिराकू को खुद से राइड करवाने के लिए, और हिराकू उसके ऊपर बैठता है और वो लोग राइड करते हैं। और इसके बाद बवाल मच जाता है, यानी कि हिराकू के घोड़े के बीच में और ग्रूव्ड के बीच में। वे दोनों बोलते हैं अपने हिराकू को कि देखो तुम मुझे राइड करो, और वो बोलता है नहीं तुम मुझे राइड करो। हिराकू बोलता है एक मिनट तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, और वो फिर से डांस करने लगता है। वो बोलता है वे सब तो ठीक है पर तुम डांस क्यों कर रहे हो। और फिर हिराकू बोलता है देखो एक काम करते हैं, मैं हर दिन एक एक करके तुम दोनों को राइड करूंगा, यानी मैं आज इसे राइड करूंगा तो कल तुम्हें राइड करूंगा। और फाइनली ये मामला क्लियर होता है। वे लोग बोलते हैं हाँ ये एक तरीके से ठीक लग रहा है मुझे। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हिराकू को, और वो बोल रहा होता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी सेटल हुए हैं वो बस एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि जो विलेज है वो काफी अच्छे से आगे की तरफ बढ़ सके। और हम देखते हैं रू को, और वो अपने बंदे के बगल में खड़ी होती है। वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो आप इतना चिंता मत करो। वो बोलता है हाँ बस ऐसा ही होना भी चाहिए। और ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी रू होती है वो उससे बच्चे को पकड़ा देती है अपने हिराकू को, और वो बोलती है अभी के लिए तुम इसे संभालो, मैं चली। और हिराकू अपने बच्चे के साथ खेलना चालू करता है। सीन चेंज होता है और विलेज के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और सभी लोग एक जगह खड़े होते हैं और सब लोग काफी ज्यादा पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन अपना हिराकू है उसको अब एक अलग ही चिंता सताई जा रही है, और वो होता है कि उसके जो
भी लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है आदमियों की तुलना में। तो अब हिराक को लग चुका होता है इस फिराक में कि कैसे भी करके मेंस की संख्या बढ़ानी होगी और इन लोगों को रिप्रोडक्शन को बढ़ाना होगा ताकि इनकी जो संख्या है वो एक बराबर हो सके और इनका जो भी गांव है वो आगे की तरफ बढ़ सके। और इसी को लेके जो हिराकू है वो माइनोटस के लीडर को बुलाता है और उनसे पूछता है कि ये बताओ तुम्हारे कितने बंदे हैं। तो वो बोलता है देखो दरअसल हमारे 72 में से जो 28 हैं वो मैन हैं और बाकी सारी फीमेल्स हैं। वे बोलता है कि अच्छा। वो बोलता है आखिर क्यों, तुम क्या हमें लड़ाई पे भेजने वाले हो? हिराकू बोलता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हिराकू ऐसा कुछ एक्सप्लेन करता है। वो बोलते हैं कि ओहो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अपने रेस को छोड़ के किसी और रेस में शादी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा साइज काफी बड़ा होता है और आगे तुम समझदार हो। वो बोलता है हाँ मैं समझ गया कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली है। फिर आगे वो अपनी ग्रुप से बात करता है और जो ग्रुप होती है वो सच में तैयार हो जाती है, यानी कि अपने बंदे के साथ जाने के लिए। वो बोलती है देखो मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रह सकती हूँ, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें अपना मास्टर मानती हूँ। हिराकू बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम क्या कह रही हो, ये मेरा मतलब मुझसे नहीं था, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुमसे भी बात नहीं बनने वाली है। और वो समझ चुका होता है कि उसे कुछ और सोचना होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। तो आप लोग बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए